कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने वाले रोहिंग्या पनाह गुज़ीन जम्मू में 2010 के बाद लगातार यहाँ पे खीमजन थे। तहम कल शाम 175 रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को रास्ता दिखाने की बात की गई, जिन्हें एक टेंट सेंटर मुंतकिल किया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि रोहिंग्या पनाह गुज़ीन किस हालात में यहाँ पे आर्जी तौर पे कैंपों में रह रहे हैं। आपको बताते चले कि ये रोहिंग्या पनाह गुज़ीन आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे फिर से एक बार कि किस तरह की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है यहाँ रोहिंग्या कैंप में। आपको इनसे बात रूबरू कराएंगे। जी, आपका नाम? उधर ले गया था बोरा लस्टी बनाने के लिए, फिर हम भी गया, हमारा हस्बैंड भी गया था। उन्होंने बोला था बच्चे वाला मामी अलग होना, फिर मेरे को अलग करके निकाल दिया, मेरे घर वाला को रख दिया। पूरा रात कल सुबह खाया था खाना, अभी तक पानी नहीं पिया। कितने साल हुए यहाँ पे आपको? 2012 में आया था इधर। ये आवाज उन रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को है जब बर्मा में हालात पुरतशद्दुद हुए थे और इन्होंने हिंदुस्तान का रास्ता इख्तियार किया था। तो हम फिर से वज़ारत दाखिला हुकूमत हिंद की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया, जहाँ पे ये दावा किया गया सरकार की तरफ से कि गैर कानूनी तौर पर बस रहे रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को अब हिंदुस्तान में शायद रहने की जगह नहीं मिल सकती है। आपको फिर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जी भाई साहब, आपका नाम? हमारा नाम आलम है। जी जी, मैं 2012 में आया तो मेहनत करके तैयारी करके खाना खाता हूँ। अभी मेरे सारा कल ले गया था तो छोटे बच्चे है, खाना भी नहीं खाया, बीवी भी रो रहा है, बच्चे भी रो रहा है। तो बोलता आपको इधर लस्सी बनाने के लिए ले जाना, फिर वापस आएगा। अभी कोई पता नहीं कहाँ ले गया, कोई किसी को नहीं बताया था सर। तो अभी सुबह तो खाना भी नहीं खाया, तो सुबह भी आया पुलिस, रात को भी आया, कोई पता नहीं चल रहा सर। तो आप क्यों घर नहीं जाना चाहते हो? हमारा बर्मा में 2012 में मुसलमान को काटता है, मारता है। तो हमारा बड़ा मुश्किल से बांग्लादेश से आया, बांग्लादेश से इंडिया आया, मेहनत करके खाना खाता हूँ। फिर इधर म्यांमार से इंडिया बहुत अच्छा है, खाना खाने से कमाने से बहुत अच्छा है। ना हिंदू ना मुस्लिम कोई फर्क नहीं करता है, तो इधर बहुत अच्छा है। तो अभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, बर्मा की तरह मुश्किल हो रहा है यहाँ। क्या अपील रहेगी आपकी अब सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से क्या कहना चाहिए? हिंदुस्तान की सरकार से हमारा चाहिए, आगे देखिए जी, हिंदुस्तान की सरकार से हमारा चाहिए जो जितना बर्मा वाला बंदा है अगर बैठना होगा सारा बंदा मिल के, अगर सारा बंदा इकट्ठा करके बर्मा सरकार से बात करके फिर अगर वापस देगा तो जाएगा। अगर ऐसे एक बंदा सिंगल ले जाएगा, बच्चे लेके बीबी लेके एक घर वाला ले जाता, ऐसे हमारा जा नहीं सकता सर। शुक्रिया। तस्वीरें साफ तौर पे उन आर्जी तौर पे टीन के शड़ों की है जो आर्जी तौर पे शड़ यहाँ पे बने हुए हैं, जिनमें ये रोहिंग्या पनाह गुज़ीन अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। तो हम दिन को यहाँ पे बच्चे दिखते थे रोज़ान, जहाँ पे बच्चे यहाँ पे खेल कूद में मशगूल होते थे, लेकिन आज यहाँ पे सनसनी सुनाटा छाया हुआ है। आपको हम यहाँ से दिखाने की फिर से कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरह का सुनाटा छाया हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मरकजी सरकार किस तरह इन रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों को मुल्क में बसाने की कोशिश करेगी, या फिर से इनको बर्मा भेजने में सरकार अपना जो आर्डर है उसी फैसले पे कायम दायम रहेगी। ईटी भारत उर्दू के लिए रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंप से मैं मोहम्मद अशरफ।